गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे p = 1/3 रो स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा टू डेल्टा टी एक डेरिवेशन है, छोटी सी आपके पास शॉर्ट में आती है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बाकायदा डेरिवेशन का हम आगाज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो 1/3 p = 1/3 रो स्क्वायर समझाई थी, अगर उसके अंदर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से समझा सकूं। एक वीडियो के अंदर मुझे कमेंट आया था कि भाई आप मैट्रिक की फिजिक्स के बारे में डिस्कस करें। तो मैं जिस भाई ने कमेंट किया था मैं उनसे मुखातिब हूँ कि मैं पहले सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद फिर मैं अगर ज़्यादा कमेंट्स करेंगे लोग मैट्रिक की फिजिक्स के बारे में तो मैं उसकी मैट्रिक की फिजिक्स साथ साथ शुरू कर सकता हूँ। तो बाकायदा हम इसके प्रूफ की हेडिंग डालते हैं। तो आपने लिखना है वी नो दैट P = 1/3 रो वी स्क्वायर। आपको पता है कि भाई P = 1/3 रो वी स्क्वायर होता है। आपने फिर क्या करना है कि सिंस एम एन वी = रो, आपको पता है रो जो है वो एम एन वी के इक्वल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पुट कर दिया P = 1/3 एम एन वी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने लिखा एन वी जो है वो इक्वल है n/v के, n/v के इक्वल है एन वी जो है। तो आपने क्या किया, एन वी की जगह एन वी की वैल्यू पुट कर दी जो आ गई P = 1/3 एम एन वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा PV = 1/3 एम एन वी स्क्वायर, सॉरी आप इसको एन एम वी लिखो या एन, मैं लिखूंगा इसे एन एम वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 2 को, तो वो क्या हो जाएगा आपका PV = 2/3 n, ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको इसको इक्वेशन का नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। फिर आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, फिर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने लिखा वी नो दैट PV = nRT, nR डेल्टा टी लिखे हैं, टी लिखे हैं, बात एक है। तो इसके बाद क्या किया हमने PV = n/NA/RT। n/NA कैसे आया, n जो n है वो इक्वल होता है सिंस n = n/NA, ठीक है। आपने n/NA इक्वल किया, NA इक्वल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया PV = n/NA/RT। फिर आपने क्या किया कि NA से पूरे से डिवाइड हो रहा था, तो आपको फिर आपने लिखा सिंस R/NA = K, ये R से भी ये पूरे से डिवाइड हो रहा था, तो आपने क्या किया R/NA को अलग कर लिया। तो R/NA जो इक्वल होता है वो K इक्वल होता है, और K को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 एक्सपोनेंशियल -23, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि इस R/NA की जगह आपने लिख लिया PV = NKT,
फिर आपने क्या किया कि पुट पीवी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 ये इसके अंदर पीवी की वैल्यू पुट की, ये एन के टी इसकी जगह आ गया, तो क्या बन गया एन के टी इज इक्वल टू 2/3 एन हाफ एम बी स्क्वायर। ये एम के टी फिर ये यहाँ पे सी डिवाइड होता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3/2 के टी हाफ एम बी स्क्वायर। आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आसान सा फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी, और आपने लिखा फिर 3/2 के आर इसको कांस्टेंट ले लिया आपने। तो फिर आपने क्या लिखा नीचे, काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट लेते हैं, जब कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब कांस्टेंट हम हटा रहे हैं तो कांस्टेंट का निशान डायरेक्ट वो निशान लगा देंगे कांस्टेंट का, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये प्रूफ होगा इक्वेशन हमारी। तो ये जस्ट सिंपल सी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की इक्वेशन थी हमारे पास। और ये इसी के साथ हमारा हीट वाला पोर्शन में हमारा ख़त्म हो चुका है, और अब हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। उसके अंदर हम लोग पहले कुछ चंद डेफिनेशंस वगैरह पढ़नी है, और बल्कि उससे पहले आपको एक चीज़ सिखानी है, बॉयस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी एंड चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चलेंगे, कुछ चंद डेफिनेशंस है, फिर उसके बाद सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, उसके बाद कार्नोट इंजन है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसकी एप्लीकेशंस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसकी दोनों स्टेटमेंट, और जब दोनों बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट मींस इक्वल होनी चाहिए, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो आगे की काफ़ी बातें हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मेरी आपसे यही तक बात थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी बताऊंगा, और फिर हम थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन शुरू करेंगे। तो अगर अब तक कोई कंफ्यूजन हुई है आपको हीट वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि आगे थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो रहा है, तो आपको हीट वाले पोर्शन में कोई कंफ्यूजन मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।